फिलहाल आप जिन बच्चों के चेहरे को देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, इन बच्चों का बहुत बड़ा दावा है कि भाई हम इतना कुछ कर सकते हैं, आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन पूरी बात क्या है, बातचीत आपके साथ कराएंगे, लेकिन उसके बीच में आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। और फिलहाल जो छुट्टियां हैं स्कूल की, वो छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं, और छुट्टियां में आप भी माता पिता भी सोचो भी हमारे बच्चे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीख लें जो जिंदगी में उनका काम आवे। इसी मुद्दे लेके, इसी बातचीत को लेके हम पूछे यहाँ गढ़ी। फिलहाल सर है, उनसे भी आपकी बातचीत करा देंगे। और सर का भी दावा किए, जो बच्चे आप तस्वीर हम देखने लग रहे हो कि भाई ये बच्चे सुपर कंप्यूटर से भी तेज है इनका दिमाग, आंख बंद करके, यानी कि रुई कवा कॉटन कवा आंखें पर लगा करके तो भी चीजों को ये बता सके भाई ये फलानी चीज है, इसका फोटो है, इसका ये कलर है, ये कहेंगे भाई आपने ये चीजें देखी होंगी भाई, जो बड़े बड़े जादूगर शो हुए हैं उसमें जादूगर भी ये करे, दावा कर दिया करे भाई हम आंखें पट्टी बांध के जितनी कहो उस डाल से पट्टी बांध के हम शहर के अंदर बाइक चला सका। हाँ, कहीं ना कहीं जो मिड माइंड हुआ है उनका ओपन हुआ है, और इसी जो दिमाग है इसी को ओपन करने के लिए फिलहाल जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लगे हुए हैं। और काफी बच्चों का जो मिड पॉइंट का या मिड माइंड का वो ओपन भी हो गया है। ये चीजें आपको इस वीडियो में दिखावांगे कि भाई किस प्रकार से बच्चे चीजों को पहचान ले हैं कि भाई कौन सी चीज है, क्या चीज है। सिर्फ हाथ के स्पर्श है, यानी कि हाथ के छूनत है, ये चीज बता सको। आपके बच्चे यदि घर पे हैं तो भाई ये चीजें जो टीचर हैं यहाँ के उनसे बातचीत करा देंगे, आपके बच्चे किस प्रकार से काम ले सके हैं या सीख सके हैं। और साथ में सुपर कंप्यूटर तेज आपके जो बच्चे हैं उनका दिमाग, जो यहाँ के टीचर हैं कहेंगे, शिक्षक कहेंगे, जो बच्चे सिखाए हैं वो बना देंगे। कैसे बनेगा वो चीजें बातचीत से पता चलेंगी, लेकिन लाइव आपने दिखाने लग रहा, बिल्कुल लाइव वीडियो है। सर एक बार आ जाओ, और जो वो आपने जो है ना जो कार्ड वगैरह है वो लाइव दिखा दो भाई, किस प्रकार के बच्चे हैं, जो बता देगा भाई किस प्रकार की चीजें ऐसे हुए हैं, या चेक करके बता दे हैं, बता दो। सतेंद्र जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को राम राम। और मैं बताना चाहूंगा कि आज के दिन अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों की जो 4 चीजें हैं वो 4 चीजें अगर जो बच्चों की करवा दी जाए तो उनके बच्चों को जीवन में जो भी उनकी मन की जो उनकी इच्छा है उसको पाने से कोई नहीं रोक सकता। वो चाहे एजुकेशन की है, चाहे वो खेल की है, वो किसी भी फील्ड में है। तो 4 चीजों पे हम काम करते हैं। पहली जो चीज हम काम करते हैं कि बच्चा जीवन में, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट है, सबके पूरी दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट अलग है, इसीलिए जितने भी बच्चे हैं, जितने भी इंसान हैं, वो स्पेशल किसी न किसी काम के लिए बने हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम उसको गलत लाइन में डाल देते हैं या बिना समझे उसको कोई दूसरी लाइन में उसको मतलब पढ़ाई करवा देते हैं, तो बच्चे का मन नहीं लगता और बच्चा वहां पे फेल हो जाता है। लेकिन हम बच्चे की क्या करते हैं, सबसे पहले निष्क्रियटी करते हैं कि ये बच्चा जो है आपका जीवन में क्या कर सकता है, उसके अंदर स्पेशल ऐसा क्या हुनर है कि आपको वो करवाना चाहिए कि वो जीवन में दुनिया में सबसे अलग कर सकता है। सबसे पहली तो बात ये रहती है। दूसरी जो हम जो चीजें बच्चों को यहाँ पे करवा रहे हैं वो क्या करवा रहे हैं, जैसे कि आंखों के सामने आपके हैं जो बच्चे पट्टी बांधे हुए हैं, हम बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेट करवाते हैं। मिड ब्रेन यानी कि जो बच्चा 5 सेंस को यूज करता है, अपने पूरे 5 सेंस को यूज करता है, 5 सेंस यूज करके वो अपनी आंखों को बंद करने के बाद भी अपने दिमाग से चीजों को पहचान पाता है, फील कर पाता है। और इसका एजुकेशन में हमने एक बहुत बड़ा मतलब जो रोल है वो इनके साथ में कनेक्ट किया है। दूसरी जो हम स्किल सिखा रहे हैं बच्चों को वो क्या है कि बच्चा पढ़ता है लेकिन पढ़ने के बाद में एग्जाम के टाइम पे जाके भूल जाता है। ये हमेशा हमारे साथ में होती रही है ये चीजें कि बच्चा एग्जाम में जाके भूल जाता है। हम बच्चों को टेक्निक सिखाते हैं कि बच्चा कहानियों के थ्रू, खेल खेल में चीजों को कैसे याद करे और उस खेल खेल में याद करके वो परमानेंट याद कर पाए, उसको वो भूले ना, यानी कि उसके नंबर जो हो 100 में 100 ले पाए। जैसे कि आज आपने रिजल्ट देखे बहुत सारे बच्चों के 99, 98, 100% तक नंबर पहुंच चुके हैं, 500 में से पूरे 500 नंबर ले रहे हैं। तो वो एक टेक्निक है, उस टेक्निक के माध्यम से हर बच्चा ले आ सकता है। तीसरी जो चीज हम सिखा रहे हैं कि बच्चों में स्किल तो पहले ही बहुत है, लोगों में टैलेंट है बहुत सारा, बच्चों में टैलेंट है, लेकिन वो ना कहीं अगर उनको 5-10 लोगों के सामने बुला दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो वो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं। तो हम उनके कॉन्फिडेंस को इतना इंक्रीज करना चाहते हैं, इतना कर देते हैं कि वो हजारों लोगों के सामने भी खड़े होकर बोल सकते हैं और अपनी जो बात है उसको रख सकते हैं। तो इन 4 चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं और इन बच्चों को बेसिक अभी मात्र
8 दिन हुए, 9वां दिन आज है। तो 9 दिन में अभी लोग कहते हैं कि भाई कितने दिन में क्या चीज सिखाई जा सकती है। ये विद्या हम मानते थे होती तो थी, लेकिन ये तो सालों साल गुजर जाते थे इसको सीखने में। लेकिन मात्र 9 दिन हुए हैं, 9 दिन में ये बच्चे अभी कितना सीख पा रहे हैं ये आपके सामने बिल्कुल लाइव दिखाएंगे इसका डेमो। और सर जैसे आंख बंद कर रखी है जी, जादूगर भी कराया करते हैं, आंख बंद है और मोटरसाइकिल भी चला दिया करते हैं, तो यही बात थी क्या? मतलब दिमाग एक्टिवेट हो जाता? बिल्कुल। देखो कुछ सारी ऐसी चीजें होती हैं जो चीजें होती हैं लेकिन उसका रहस्य नहीं बताया जाता, उनका रहस्य छुपाया जाता है। लोगों को रहस्य पता चल जाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये रहस्य सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहे। मैंने यही काम किया है कि ये रहस्य जो भी चीजें हैं ये सब लोगों तक पहुंच सके, सबके बच्चे जीनियस बन सके, सबके बच्चे अपने टैलेंट को बाहर निकाल पाए, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने ले जा पाए। ऐसे ऐसे बच्चे अपने टैलेंट शो चैनल के ऊपर जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हो किसी भाई ने जो नहीं बिलीव करता इन चीजों पे, तो टैलेंट शो नाम का एक शो होता है, उसके ऊपर आप कभी देखना। इस टाइप से बच्चे आते हैं पट्टी बांध के, और वो सारे वो काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, और वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हम फिजिकली आंखों से इतना अच्छे से नहीं कर पाते, जबकि वो आंख बंद करके उतना अच्छे से कर पाते हैं। जी सर एक बार दिखाओ, चेक करो जी। जो भाई फिलहाल फेसबुक का अपने पेज तक जुड़ रहे हैं, वीडियो शेयर जरूर करते हो भाई। आपने के ये जो वीडियो बहुत काम की होने वाली है, और आप इस समय ताश देखने लग रहे हुए गड्डी है, उसके अंदर जो बच्चे अपनी आंखों पर जो कमर रुई लगा रखी है, उसके ऊपर रुमाल बांध रखा है, यानी कहीं ना कहीं बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उन बच्चा चेकअप करावाएंगे भाई वास्तव में सर जो बात कर रहे हैं वो कितनी सच्ची है या फिर नहीं है, क्या कुछ मामला है, पूरी बातचीत करावाएंगे। अब इनके अंदर से बच्चा बीच में से अपने आप कोई ताश निकालेगा, कोई बीच में से निकालो कुछ भी, हाँ सेंस करके बताओ क्या है, के लिखा हुआ है, और इसके बैक साइड में क्या है, कंगारू बना हुआ है, कंगारू बने हुआ है। तो आप देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब नेक्स्ट बच्चे के ऊपर चलेंगे। चलो सर जी, यही ताश आपके सामने फ्राई किए जा रहे हैं, कोई ये नहीं है कि सिलेक्टेड है, और ये बच्चा खुद निकालेगा इसके अंदर से, कोई भी अंदर से बीच से निकालो, कोई भी ताश, कोई कार्ड निकालो, हाँ वेरी गुड। अब बताओ इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेंस करो, फील करो। ABCD है, ABCD लिखी हुई है, ओके। कौन से कलर में है, रेड कलर में है, ओके। बाहर को कुछ और, बाउंड्री क्या है? बाउंड्री ग्रीन कलर की है, ओके रेड कलर में लिखी हुई है, बड़ी ABCD है। ओके। एक कार्ड और दे देते हैं इनको आपके सामने ही, एक कार्ड और निकालिए बीच में से कोई, ओके B, ओके। बैक साइड में क्या है, बॉल, बॉल पे कलर क्या है, व्हाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, एक साइड और ग्रीन आ गया, फिर जी। एक और रेड आ गया। ओके। तो आप लोगों को जैसे कई बार डाउट होता है कि कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, ये कॉटन स्पेशल इसीलिए लगाया गया है, आंख बंद करने के बाद में कॉटन लगाया गया है और उसके ऊपर कपड़ा लगाया गया है, क्योंकि मिड ब्रेन जो एक्टिव होता है, मिड ब्रेन से जब दिखाई देता है, सेंस से महसूस होता है, वो तभी दिखाई देता है जब पूरा ब्लाइंडफोल्ड हो जाता है, यानी कि आंखों के पास में कोई रोशनी नहीं पहुंचती। अगर आंखों के पास में रोशनी जाएगी तो दिखाई नहीं देगा, इसीलिए ये सारा चीज पूरे से कवर किया गया है। तो सर एक लाइव करके दिखा दो, लाइव उसके कि हमारा बच्चा दिखता भी हो, ओके ओके लेकिन लाइव कर दो कि जी, वैसे पहचाने जा सके। ओके। अब आपके सामने लाइव है, अब इस बच्चे को हम ब्लाइंड फोल्ड आपके सामने करेंगे। ये सबसे पहले इसकी आंख बंद करी जाएंगी, आंख बंद करने के बाद में फिर इसके ऊपर कॉटन लगाई जाएगी, ताकि मतलब ये चीज जो है बिल्कुल कवर हो जाए। अब कवर होने के बाद में फिर ये 2 डबल पट्टी है, हम डबल पट्टी को यूज, फिलहाल आप वीडियो में देखने लग रहे हो भाई, बिल्कुल जो रुई का कॉटन का उसका आंखों आगे लगा दिया गया, और जो काली पट्टी है वो चुकुर बांध दी गई है क्या शमी, और इनको एक मतलब जादुई शो भी कैस कहा, शिक्षा भी कैस कहा, ज्ञान का विकास भी कैस कहा। अब देखने लग रहे तस्वीर में, अभी पूछना चाहेंगे भाई क्या कुछ है। कार्ड निकालो जी वी बना हुआ है, वी लेटर है इधर। जी वी बना हुआ है, और दूसरी साइड इधर ऐसे वायलेंस सा बना हुआ है ब्राउन ब्राउन कलर में। ठीक है जी। जैसा आपने वीडियो में देखा भाई, ये कोई जादू नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस और चीजों को लेके समझ है। अभी कुछ बुकें लेके आया हूं मैं आप लोगों के सामने। बुकें ये हैं? बुकें इन बच्चों के सामने कोई भी एक बुक देंगे इनमें से रैंडमली, आप अपने हिसाब से कौन सी दें, लो जी मैं निकाल के दूंगा। आप दो निकाल के अपने हाथ से, जो भी आपको ठीक लगे। ओके, ये बुक लो,
इस बुक का टाइटल क्या है, इस बुक में क्या हो सकता है। कहते हैं ना 2 मिनट में किसी चीज को पढ़ना, तो ये है ना महसूस कर सकते हैं कि इस बुक में कंटेंट क्या हो सकता है, किस चीज के बारे में हो सकती है ये बुक। यानी कि बहुत ज्यादा जल्दी स्पीड से पढ़ने का, वो कहते हैं ना शॉर्ट में चीजों को समझने का, वो ज्ञान इन बच्चों के अंदर आ जाता है। अब ये बच्चा फिलिप कर रहा है, महसूस कर रहा है। इस बुक के जैसे फ्रंट पेज ब्लैक है और इधर जैसे एक आदमी बना, उसने माइक पकड़ा है और ऐसे हेडिंग पे यहाँ लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग। हेडिंग में लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग और 3 बार लिखा है क्लोज क्लोज क्लोज, ओके, येलो कलर में। ठीक है। और इसके अंदर किताब के अंदर जैसे मतलब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि हमें किस टाइप से करना चाहिए, कैसे क्लाइंट को बनाना चाहिए, ओके, और किस टाइप से हमें बात करनी चाहिए, क्या पिच करना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। ओके। एक और बुक निकालो इनके अंदर से, आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी निकालो। ओके, हाँ, ये चाणक्य नीति इसके हेडिंग पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा व्हाइट कलर में, और इधर चाणक्य जी बने हुए हैं, और इधर इधर भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इधर रेड में लिखा है, फिर व्हाइट में ऐसे ओके लाइन में से लिखी हुई है। और इस बुक के अंदर मोटा मोटा फील करो इसमें क्या हो सकता है। बुक के अंदर जैसे संस्कृत में श्लोक से लिखे हुए हैं, ओके, जैसे उन श्लोक का फिर ऐसे मतलब भी लिखा हुआ है नीचे। अच्छा, और क्या किस चीज से रिलेटेड है, श्लोक को कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब ये श्लोक लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ओके। उसके ऊपर श्लोक लिखे हुए हैं। अब पब्लिक का एक क्वेश्चन जरूर होगा कि ये कैसे कर पाते हो आप, और इसका फायदा क्या है, आपको क्या महसूस हो रहा है, प्रैक्टिकली लाइव आपने ये चीज सीखी है, करी है, तो आपको क्या फायदा लग रहा है। लोग फायदा सबसे पहले जानना चाहते हैं कि कोई भी चीज को करवाएं क्यों, क्या फायदा है इसका। ये जैसे हमारा जब मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, तो ये तो हम जो चीज कर पा रहे हैं, ये तो हमें अट्रैक्टिव लग रही है, इससे तो हम यूनिक बन जाएंगे, जैसे हम टैलेंट शो में जा सकते हैं या अलग अलग जगह परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इससे खुद के अंदर इतना ज्यादा चेंज आता है कि हमारी इंट्यूशन पावर, यानी कि जिसे कहते हैं कि जो हमारे फ्यूचर में होने वाला है उसको हम पहले ही आभास कर सकते हैं कि ये होने वाला है। उस टाइप से आभास आने लग जाता है, क्योंकि इंट्यूशन की पावर बढ़ जाती है और पहले वो चीजें फील होने लग जाती है, सेंस होने लग जाती हैं। और इससे क्या होता है, हमारी पढ़ाई के अंदर क्या चेंज आते हैं कि पढ़ाई के अंदर जब हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा तो दोनों ब्रेन को यूज करना इजी हो जाएगा। 2 हिस्से हैं जैसे हमारे लेफ्ट और राइट, तो दोनों के बीच में एक ब्रिज है मिड ब्रेन, तो दोनों को यूज करना इजी हो जाएगा, दोनों ब्रेन भी हमारे बैलेंस। यानी कि छोटे शब्दों में कहने की बात है कि आपके फोन में डाटा तो बहुत है, लेकिन आप यूज कर पा रहे हो सिर्फ फोन का, लेकिन आप अगर उसके अंदर बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, जिसको आप अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हो, उसी प्रकार से आप अपने जो दूसरा दिमाग खाली पड़ा है, जिसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, अपना स्पेस बढ़ा सकते हैं, अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं, और अपनी जो भी चीजें हैं। आपको और क्या महसूस हो रहा है। और जैसे कि जैसे मेरे को अलग अलग चेंजेस दिखते हैं, जैसे राइटिंग में भी चेंज आया है। जैसे पहले मेरी राइटिंग काफी अजीब मतलब अच्छी नहीं आती थी, लेकिन अब राइटिंग भी इम्प्रूव होती जा रही है टाइम के साथ, और मैं ब्लाइंड फोल्ड भी उतनी अच्छी राइटिंग कर पाती हूँ जितनी मैं बिना ब्लाइंड फोल्ड के करती हूँ। और इसके अलावा जो निमोनिक साइंस हम आपको सिखा रहे हैं, निमोनिक साइंस से आपको क्या बेनिफिट लगता है, निमोनिक साइंस का क्या रोल है एजुकेशन में। निमोनिक साइंस से जैसे बड़ी क्लासेस में हम होते जाते हैं, तो बड़ी क्लासेस में पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि किताबें बोरिंग लगने लगती हैं और चीजें याद करनी मुश्किल हो जाती है, बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, काफी सारे टॉपिक याद नहीं होते, तो उन टॉपिक्स को स्टोरी कहानियों के थ्रू जब बड़ी इजीली याद करते हैं, पिक्चरों के थ्रू, कहानियों के थ्रू, तो बड़ी जल्दी याद हो जाती है और बार बार रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, वेरी गुड। और जो तीसरी जो चीज हमने करवाई है कि कॉन्फिडेंस मास्टरी, कॉन्फिडेंस मास्टरी से आपको क्या महसूस हुआ है, क्या फायदे हो सकते हैं जीवन में, इसका क्या लेना देना है। कॉन्फिडेंस जैसे कि हमारा हर चीज में हमें जरूरी है। जैसे स्कूल के टाइम पे हम होते हैं, जब अगर डर खुल जाता है तो खुल जाता है, वरना फिर बहुत डर लगता है स्टेज पे जाने में। तो कॉन्फिडेंस मास्टरी का जब ये मैंने स्किल सीखा, तो उसके बाद में काफी मेरे को चेंज लग रहा है। मैं स्टेज पे काफी कॉन्फिडेंट होकर कितने भी लोगों के सामने बोल पाती हूँ। अब मेरे को उतना डर नहीं लगता पहले की तरह, ना ही स्टेज पे परफॉर्म करने से डर लगता है, और पहले से मतलब मैं अपनी बात को ज्यादा अच्छे से रख पाती हूँ। ओके। और आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे
कोई न कोई लाइन में चूज करते हैं, किसी से पड़ोसी से पूछते हैं, बच्चे से पूछते हैं कि मैं क्या करूं जीवन में, मैं क्या बनूं जीवन में, मैं किस लाइन में जाऊं। तो इसका जो हमने बताया निश क्लियरिटी, तो निश क्लियरिटी से आप क्या समझते हो जीवन में क्या अचीव किया जा सकता है? निश क्लियरिटी से जैसे हमें कई बार क्लियर ही नहीं होता है कि हमें करना क्या चाहिए, बस जो साइड वाला हमारा दोस्त कर रहा होता है उसको हम वही देख के करते हैं, और पेरेंट्स भी वही हमें भेजते हैं जिस लाइन में उन्हें लगता है कि स्कोप है या इसमें बच्चा जा सकता है। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि मेरे को क्या पसंद है, या ना ही उस चीज में वर्क करता है, बस जहाँ सब जा रहे वहीं जाते हैं। लेकिन अब जैसे कि मुझे भी ये चीजें क्लियर हुई कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, किसमें मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट है वहीं अच्छे से हम कर पाएंगे। तो अपने इंटरेस्ट को क्लियर कर पाना, इंटरेस्ट को क्लियर कर पाएंगे तो फिर उस लाइन में ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो जैसे कि जो चीज इन्होंने बेनिफिट बताए, तो हम 3 चीजों में काम कर रहे हैं आज के दिन। जो 3 चीजें बहुत बेसिक भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं कि सबसे पहले एजुकेशन, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद में क्या है, हेल्थ। आज बच्चों की हेल्थ बिगड़ती जा रही है। और तीसरी जो चीज है कि रोजगार, जब रोजगार नहीं मिलता तो अच्छा खासा स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। तो बच्चों का जो फ्यूचर है वो इस चीज में क्या हेल्प लगता है आपको, क्या कर सकता है, बच्चे कैसे मतलब ग्रो कर सकते हैं? जब उनके अंदर जैसे एक टैलेंट भी बिल्ड हो रहा है, टैलेंट के साथ में उस टैलेंट को परफॉर्म करने के लिए कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, और टैलेंट आ गया है, कॉन्फिडेंस भी आ गया, तो ये चीज भी अपने आप धीरे धीरे उन्हें क्लियर हो जाएगी कि उन्हें उस लाइन में क्या कर सकते हैं, वो इस लाइन में कैसे ग्रो कर सकते हैं। और इसी से उनकी निश क्लियर हो जाएगी अपने आप। और जब निश क्लियर है तो उन्हें लाइफ में कहीं किसी को देखने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से हेल्प मांगने की जरूरत है, क्योंकि वो अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, तो कहने का मतलब है आज जो जनरेशन जो चल रही है ये टैलेंटेड बच्चों की है, लेकिन आने वाला जो समय है वो टैलेंटेड बच्चों का नहीं है, क्योंकि वो जो समय है वो मल्टी टैलेंटेड बच्चों का है। आज का जो समय है वो समय नहीं है कि वो 30-40 साल का होने के बाद में कुछ कमाने लगे। आज का जो समय है वो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न करना स्टार्ट करे, अपना नाम कमाना स्टार्ट करे, अपनी स्किल को बाहर निकाल के अपनी पहचान बनाना स्टार्ट करे। तो इस 3 चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है बात करने का, जो बताने का, जो एक्सप्लेन करने का, और जो इन बच्चों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं मात्र 9 दिन में, ये बच्चे कुछ मात्र 9 दिन में स्टार्ट किया है। इस बच्चे का जो हमने पहले किया हुआ था, तो ये हमारा पुराना बच्चा चल रहा है, तो मात्र 1 महीने का चैलेंज है, मनी बैक गारंटी है इस स्किल को सिखाने की। और एक सवाल मेरी तरफ से है कि भाई चलो ये तो ऑफलाइन है, जी यहाँ आएगा बच्चा 6 का है, हाँ जी, लेकिन जो माता पिता हैं हो सकता है यहाँ से दूर हो, लोकेशन कहीं और की हो, बिल्कुल तो सर वो कैसे इसको मतलब सीख पाओगे, इसका फायदा उठा पाओगे? बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा सवाल किया और बहुत अहम सवाल है ये पेरेंट्स के लिए। हर माँ बाप अपने बच्चे को यहाँ नहीं भेज सकता, और हम नहीं चाहते कि बच्चा भी आए, क्योंकि बच्चे का आने जाने में इतना समय खराब हो जाता है, क्योंकि समय ही इंपॉर्टेंट होता है, समय ही तय करता है कि बच्चा जीवन में क्या कर पाएगा, वो अपने समय को कितना अच्छे से किन जगहों पे यूज करता है। इसलिए हमने इसका लाइव स्टार्ट किया है ऑनलाइन, कि ऑल इंडिया में बच्चा या कहीं विदेश में भी अगर बच्चा बैठा है तो हमारे साथ में कनेक्ट होके हमारे ऐप के माध्यम से वो लाइव हमारे साथ में जुड़ के ये चीजें सीख सकता है और अपने जीवन में ग्रो कर सकता है। सर आपका नंबर बता दीजिए एक बार जी। इसके अंदर हमारे जो 2 नंबर है, एक नंबर है 82 218 39 838, 82 218 39 838, और दूसरा जो नंबर है ये है 999 199 38 71, नहीं सॉरी 38 71 जी। थैंक यू। तो जो दूसरा नंबर है ये कई बार ज्यादा बिजी होता है, इस पे अगर नई कॉल मिले तो ये जो 82 218 39 838 वाला ये नंबर हमेशा ही चालू रहता है, आप कभी भी हमारे से संपर्क कर सकते हो। और जो आगे की जो एजुकेशन है या बच्चे में कुछ फील हो रहा है, आज के दिन समस्याएं बहुत ज्यादा चल रही हैं बच्चों में, जैसे फोन की एडिक्शन बहुत ज्यादा चल रही है, हम फोन की एडिक्शन पे भी काम करते हैं कि बच्चे अपने फोन की एडिक्शन से कैसे दूर रह सकते हैं। पेरेंट्स को, जैसे अभी मैंने लाइव का नाम लिया, आपने लाइव का नाम लिया, लोग डरते हैं, नहीं लाइव नहीं सिखाना है, क्योंकि बच्चे फोन मिलते ही पता नहीं कहां घुस जाते हैं। तो ये डर भी हम बच्चों का मतलब पेरेंट्स का निकालने वाले हैं कि आपके बच्चों को हम सही चीज सीखना सिखाएंगे इस फोन से, और इस फोन के माध्यम से उनका जीवन ग्रोथ हो सकता है। क्योंकि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी से जैसे ही बच्चों को दूर रखेंगे तो बच्चे बिछड़ जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी को यूज करना, सही दिशा में यूज करना, ये चीज भी हम सिखाते हैं। और भी बच्चों के लाइफ में जो भी चीजें चलती है, यानी कि हमारा चाइल्ड काउंसलिंग का काम रहता है। बच्चों के जो भी इमोशंस किस वजह से हैं, बच्चों में अगर कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उन हर चीज के ऊपर हम काम करते हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू।
एक चीज, एड्रेस, आप इसके एड्रेस के लिए अगर आप आना चाहते हो, जो लाइव यहाँ पे अपना ऑफलाइन अगर बच्चे का पता करना चाहते हो या मिलना चाहते हो हमारे से, तो नेशनल हाईवे पे, हांसी से निकलते ही दिल्ली रोड पे नेशनल हाईवे पे पहला ही गांव पड़ता है महिंदागढ़ी। महिंदागढ़ी गांव से पहले ही नेशनल हाईवे पे E5 स्कूल है। E5 स्कूल के जस्ट सामने ग्रीन कलर की बिल्डिंग है, यहाँ पे शिव SMT सेंटर के नाम से आपको बोर्ड दिखाई देगा और यहीं पे हमारा ऑफिस है। आप यहाँ पे ऑफिस पे इंक्वायरी कर सकते हो और बाकी आप ऑनलाइन के लिए मैंने आपको नंबर दे ही दिया है। तो थैंक यू, धन्यवाद।